हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमारे जाके देना होगा। तो अभी एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, तो एनटीपीसी की परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए आप भी लग जाइए, क्योंकि ये जो हम लोग 10 से 20 क्वेश्चंस पे ये बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति ने 2018 से 2019 के लिए कितने पुरस्कार विजेताओं को एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। बात की जा रही है एनएसएस पुरस्कार की, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 42 पुरस्कार। मतलब कि 42 पुरस्कार जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार विजेता थे 18 और 19 के, उनको एनएसएस पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने आंसर से इसे मिला लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रोबल सोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। यहाँ पे रोबल सोमानिया एक देश है जिसके प्रधानमंत्री की बात की जा रही है कि कौन बना है वहाँ का प्रधानमंत्री। 4 ऑप्शंस यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन जो है वो रोबल सोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है वहाँ पे। ये भी आंसर अपने आंसर से मिला लीजिएगा। दोनों आंसर आपके एक एक नंबर के आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको दोनों को अपनी डायरी में नोट करते हुए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडीबी ने, एडीबी मतलब कि एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो एडीबी ने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे $300 मिलियन की। यहाँ पे वैसे तो एडीबी ने अभी हाल ही में जो मंजूरी दी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को दी है, लेकिन दोनों को देने के साथ साथ उसने $300 मिलियन की जगह पे वो टोटल जो है $570 मिलियन की मंजूरी दी है। लेकिन यहाँ पे केवल आपसे $300 मिलियन के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात करेंगे अगर हम लोग कि किसको किसको मंजूरी दी है, तो आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 ऋण की मंजूरी दी है। 2 ऋण की मंजूरी दी है, मतलब कि $300 मिलियन की एक दी है और $270 मिलियन की एक दी है। $300 मिलियन वो शहर मतलब किस राज्य के शहरों के लिए, वो है राजस्थान के शहरों के लिए। यहाँ पे आपका आंसर सही होगा ऑप्शन बी राजस्थान, अगर यहाँ पे $300 मिलियन की बात की जाए। और यहाँ पे देखिए 270 एक्सेस हो रहा है, तो वो 270 जो है वो मध्य प्रदेश की शहरी परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि बैंक ने राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की बुनियादी ढांचे के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है। कितनी? $300 मिलियन की। और मध्य प्रदेश शहरी सुधार सेवा परियोजना के लिए $270 मिलियन की मंजूरी दी है। ये हमने आपको बता दिया कि किस किस काम के लिए जो है वो मंजूरी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में की जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डेनमार्क। तो आपको बता दें कि भारत और डेनमार्क ने यह हस्ताक्षर किया है, और किस लिए किया है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने डेनिश पेंटेड और डेनमार्क कार्यालय उद्योग व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये हस्ताक्षर किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों के बीच बौद्धिक संपदा मतलब कि आईपी, इसको हम लोग आईपी से व्यक्त करते हैं। आईपी जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ाना है। इसलिए जो है इसके ये उद्देश्य जो है क्या है कि दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ाना है, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे थे डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन, ठीक है। भारत के बारे में आपको पता ही होगा, भारत की राजधानी दिल्ली है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी। यहाँ पे महिला चयन समिति की प्रमुख की बात की जा रही है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन डी, नीतू डेविड। तो आपको बता दें नीतू डेविड के बारे में, तो बीसीसीआई ने नीतू डेविड को 4 साल के लिए 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 90 के दशक से अंत और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से ये एक थी। और इस पैनल ने अन्य 4 सदस्यों में कौन कौन शामिल किया गया है? विट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना इस समिति में शामिल होंगी। आपको बताएं कि बीसीसीआई की हम लोग बात किए तो बीसीसीआई के अध्यक्ष इस समय कौन है? इसके अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में जो वो है सौरव गांगुली जी। तो यहाँ पे नीतू डेविड को महिला चयन समिति का जो है नया प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCAER का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय जीडीपी क्या होगी? तो NCAER के अनुमानित जो है वो 2021 में भारतीय जीडीपी के बारे में पूछी जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, -12.6%। तो -12.6% का अनुमान लगा रही है जो कि 2021 में होगी NCAER। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो NCAER का पूरा नाम हम आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसका पूरा नाम है। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष भारत की जीडीपी उत्पाद में 12.6 का अनुबंध होने की संभावना इसने जताई है। और इसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही से अर्थव्यवस्था के लिए फिर बढ़ने की संभावना होगी। बात कर रहे थे हम लोग NCAER की, तो आपको बता दें कि यह एक गैर लाभकारी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक है और मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है। इसके निकाय के अध्यक्ष जो हैं वो हैं नंदन नीलेकणी जी और वर्तमान महानिदेशक इसके डॉक्टर शेखर शाह जी हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग कि 2021 में कितने प्रतिशत की अनुमान है? -12.6%। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है? यहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन की सुरक्षा की बात की जा रही है। हाइड्रोजन को हम व्यक्त करते हैं किससे? H2 से। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने इसको जो है सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है। 4 मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं, सड़क मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय और यहाँ पे उपयुक्त AB मतलब कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोनों। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त A और B मतलब कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोनों ने जो है हाइड्रोजन ईंधन की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका से भारत के बीच बौद्ध संबंधों के लिए 15 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता की घोषणा की और यह पहली उद्घाटन फ्लाइट में कुशीनगर जाने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों के प्रतिमंडल की यात्रा को सुविधा प्रदान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दोनों राष्ट्र आयुर्वेद और योग में अवसरों का पता लगाने के लिए यह सहायता जो है अवसरों का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए हैं और इस वजह से दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और योग के लिए एक अलग संचार होगा या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अलग उपलब्धि हासिल हो सकेगी। तो इसके लिए जो है भारत की तरफ से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घोषणा की गई है। किसके लिए? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा, श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 देशों मतलब कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्या है? तो यहाँ पे चारों देशों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो है ये पूछ रहा है कि जो चारों देशों की वार्ता हुई उसका नाम क्या रखा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वाड, QUAD। ठीक है, तो ये क्वाड नाम रखा गया। आपको बता दें कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित हुई और इसमें आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई और अंतिम मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी वो सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी
जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने समावेशी हिंदी प्रशांत क्षेत्र के लिए जो है अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इसका नाम क्या रखा? क्वाड। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्वालियर। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना को मंजूरी दी थी और इसमें लागत कितनी आएगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना का अनुमानित परिव्यय मतलब कि लागत जो है वो कितना है? 170.99 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना है? 170.99 करोड़ मतलब कि 170.99 करोड़। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर शहर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मंजूरी दी है, ऋण के लिए मंजूरी दी है? देखिए इस क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने एक दो क्वेश्चंस पहले जो है इस क्वेश्चंस पे बात की है, तो वो वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। एडीबी के द्वारा जो है ये किस किस शहरों में, किस शहर के जो शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने की मंजूरी की गई थी, जिसमें आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का नाम आया था। तो ये जो है किसके द्वारा की गई है? एडीबी के द्वारा की गई। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है, 570 अमेरिकी मिलियन डॉलर में जिसमें कि राजस्थान को 300 अमेरिकी मिलियन डॉलर की ऋण देने की मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश को 270 मिलियन डॉलर की मंजूरी मिली है, जिसमें राजस्थान जो है वो शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के लिए मिली है इसकी मंजूरी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सेवा सुधार परियोजना के लिए इस ऋण की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 शुरू किया? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जापान। तो जापान के साथ भारत ने शुरू किया यह अभ्यास और आपको बता दें कि यह जो इस अभ्यास का चौथा संस्करण है, जिसे जो है 3 दिवसीय समुद्री ड्रिल भी कहते हैं हम लोग इसको। 3 दिवसीय समुद्री ड्रिल है जो कि कोविड-19 के मद्देनज़र नॉन कनेक्ट एक्ट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करें नौसेना की तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तारकेश और बेड़े के टैंकर दीपक को यहाँ पे तैनात किया है। वहीं आपको बताया जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने कागा, एक एजमो क्लास हेलीकॉप्टर और विनाशक और एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक एकाजुकी को तैनात किया है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जापान के साथ भारत ये जो है द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को सीएट ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर या वरुण धवन को? 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है आपको और अपना आंसर टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन वही आपसे पूछा जा रहा है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 20 का अवार्ड किसने जीता? मोहम्मद जमाल, जैक्सन लॉरी, मोहम्मद बिन, बाल्टरी बोटास। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक सही आंसर होगा जिसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।